हाँ जी, आज का है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, यानी बैक्टीरिया में जीन कैसे दाखिल की जाती है। कल हमने क्या पढ़ा था कि बैक्टीरिया कैसा होता है, बैक्टीरिया की साख्त कैसी होती है और हम बैक्टीरिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्यों इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्यों इस्तेमाल करते और इसमें से और प्लाज्मिड किसे कहते हैं। कौन आप में से मुझे बताएगा कि प्लाज्मिड किसे कहते हैं, बताएं ऊंची आवाज़ में। डीएनए में पाए जाने वाले क्रोमोसोम इजाफी प्लाज्मिड। अच्छा, ये मैं आप लोगों के सामने बैक्टीरिया की साख्त बना रही हूँ। यहाँ पे क्रोमोसोम्स होते हैं और अब बताएं इसमें से ये क्या है, प्लाज्मिड, और ये क्या है रिजवाना। कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी चीज़ बैक्टीरिया के सेल में मौजूद नहीं होती, कौन सा ऑर्गेनेले मौजूद नहीं होता, बताएं। न्यूक्लियस बैक्टीरिया के सेल में मौजूद नहीं होता। और इसको क्यों जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बिस्मा बताएं क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी से बताएं, शाबाश बताएं। ये बहुत आसानी से लगता है, इसकी ये आसानी से ग्रो हो जाता है, ये बहुत सादा होता है, इसकी प्रोडक्ट जल्दी होती है। ठीक है, शाबाश। हम पढ़ने लगे बैक्टीरिया में जीन कैसे दाखिल की जाती है। इसके लिए हम सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए बैक्टीरिया का सेल, ठीक है, क्या क्या चाहिए, बैक्टीरिया का सेल। एक हमें चाहिए बैक्टीरिया का सेल जिसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं और प्लाज्मिड्स हैं, ठीक है। और एक हमें चाहिए डोनर सेल, जिस सेल से हमने जीन काटनी है, जीन उठानी है, उसको कहते हैं डोनर सेल, ठीक है। वो किसी भी जानवर का, किसी भी पौधे का, किसी भी इंसान का वो सेल हो सकता है, डोनर सेल। डोनर सेल क्या होगा, जिससे जीन उठाई जाएगी, ठीक है। डोनर सेल से क्या होगा, जीन उठाई जाएगी। अब डोनर सेल अगर इंसान, जानवर या पौधे का है तो उसमें न्यूक्लियस भी है और उसके न्यूक्लियस में उसका डीएनए मौजूद होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ के जो है ना डोनर सेल, उसके क्रोमोसोम से हम एक जीन कट कर लेंगे, एक जीन का पीस कट कर लेंगे। लेट्स सपोज वो ये है इस शेप का, ये जीन हमने कहाँ से ली है, जल्दी बताएं, कहाँ से आई है ये जीन, डोनर सेल से। ये क्या है, जीन है। उसके बाद यहाँ से हम प्लाज्मिड लेंगे, प्लाज्मिड। बैक्टीरिया से क्या लेंगे, प्लाज्मिड।
लेट मी रिकॉल यू, हम क्या पढ़ रहे हैं कि बैक्टीरिया में जीन कैसे दाखिल की जाती है। इस काम के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, दो ऑर्गेनिज़म्स चाहिए। एक है डोनर सेल जिससे हम कोई जीन कट करेंगे और उस जीन को हमने बैक्टीरिया के सेल में इंट्रोड्यूस करवाना है। तो उसके लिए हम फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है, जीन को हमने कट कर लिया है डोनर सेल से, जीन ले लिए। नेक्स्ट स्टेप में हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड का पीस लेंगे, ठीक है। पूरा प्लाज्मिड निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। पूरा प्लाज्मिड निकाल कर उसको कट लगा कर उसके ऐसे दो पीसेस कर दें, ठीक है। ये क्या है, कटा हुआ प्लाज्मिड, ठीक है, जो कट चुका है। अब जो ये वाला प्लाज्मिड है, इसका ये वाला, इन दोनों में से कौन सा पीस हम उठाएं जिसमें ये वाली जीन फिट आ जाएगी, बताएं। सेकंड वन और फर्स्ट वन? सेकंड पीस यहाँ से लेंगे, और फर्स्ट यहाँ से जीन का पीस लेंगे, ठीक है। पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, किसी बैक्टीरिया में जीन्स कैसे दाखिल की जाती है। उसके लिए हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं। स्टेप नंबर 1 हमारे पास था, स्टेप नंबर, हमने डोनर सेल से एक जीन कट कर ली। स्टेप नंबर 2 में हम बैक्टीरिया से प्लाज्मिड का पीस निकाल कर उसको कट करेंगे, ठीक है। और स्टेप नंबर 3 में हम दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे। एक हिस्सा आया है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से, और एक जीन आई है डोनर सेल से। इनको जोड़ने के बाद जो हमारे पास चीज़ आएगी उसको हम बोलेंगे GM बैक्टीरिया। ये हमारे पास क्या बन गया है, सॉरी, ये हमारे पास जो बनेगा ना, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के पीस को और डोनर सेल के जीन के पीस को जोड़ने के बाद हमारे पास जो चीज़ बनेगी उसे कहते हैं रिकम्बिनेंट DNA। क्या कहते हैं, ये है रिकम्बिनेंट DNA। स्टेप 3 में हमारे पास क्या बन गया है, रिकम्बिनेंट DNA। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर स्टेप नंबर 4 में जो बैक्टीरिया जहाँ से हमने वो कट की थी, प्लाज्मिड का पीस जहाँ से कट किया था, वापस ये रिकम्बिनेंट DNA ये वापस हम उस बैक्टीरिया में डाल देंगे, ठीक है। रिकम्बिनेंट DNA हम इस बैक्टीरिया में वापस इंसर्ट कर देंगे, वापस डाल देंगे। दिस इज़ आवर स्टेप नंबर 4। ध्यान से इसको समझें। ये क्या बन गया है हमारे पास, ये बन गया है GM बैक्टीरिया, यानी जेनेटिकल, G से जेनेटिकली, M से मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। जब हमने रिकम्बिनेंट DNA को बैक्टीरिया में रख दिया, बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो वो बैक्टीरिया क्या बन जाता है, GM बैक्टीरिया। क्या बन गया ये, GM बैक्टीरिया। ये हमारा है स्टेप नंबर 4, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। आप लोग मुझे बताएं कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कितने मिनट्स में बैक्टीरिया का सेल एक डिवाइड हो जाता है, 20 मिनट में। तो अब ये जो हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया आया है, ये 20 मिनट्स के अंदर, 20 मिनट्स के टाइम में इससे हमारे पास 2 सेल्स बन जाएंगे। 2 सेल्स बनेंगे रिकम्बिनेंट DNA वाले। रिकम्बिनेंट DNA में वो प्रोडक्ट होगी जिसकी वजह से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये प्रोसेस कर रहे हैं। ज़्यादातर इंसुलिन बनाने के लिए ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो उनको इंसुलिन लगती है ना, वो इंसुलिन के इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं ऑन डेली बेसिस। तो वो जो इंसुलिन है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए से वो इंसुलिन हासिल की जाती है। तो ये प्रोसेस किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर इंसुलिन की तैयारी में ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है।
स्टेप नंबर 5 में हमारे पास क्या होगा, 2 बैक्टीरिया आ जाएंगे जिनके पास रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये सारा हमारा क्या है, इसको हम रिकॉल कर लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम। बैक्टीरिया में जीन को कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, बैक्टीरिया में जीन कैसे दाखिल की जाती है। बिस्मा ज़रा ध्यान देंगी आप सो रही हो बिल्कुल। मैंने आप लोगों से पहले कल के लेसन के क्वेश्चंस पूछे जिसका सिर्फ अलिशबा ने जवाब दिया, बाकी लोग भी सबक याद करके आया करें। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि बैक्टीरिया में जीन दाखिल करने के लिए स्टेप नंबर 1 में हम डोनर सेल, जो कि किसी भी जानदार, इंसान या पौधे का हो सकता है, डोनर सेल से हम एक जीन का पीस कट कर लेंगे। स्टेप नंबर 2 में हम किसी बैक्टीरिया से क्या लेंगे रिजवाना, जल्दी बताएं, प्लाज्मिड लेंगे और उसको कट कर लेंगे। ठीक है, और स्टेप नंबर 3 में जो प्लाज्मिड का कट शुदा पीस है और जो डोनर सेल से हमने जीन ली है, उन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट डीएनए से हम रिकम्बिनेंट डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे बैक्टीरिया के अंदर स्टेप नंबर 4 में, और उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। जीएम स्टैंड्स फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। जीएम किसका मुखफ़िफ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जब हमारे पास आ जाएगा स्टेप नंबर 4 में, तो फिर आफ्टर 20 मिनट्स उसकी डिवीजन के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, मज़ीद 2 बैक्टीरिया प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, ये है स्टेप नंबर 5। और इस तरह 5 स्टेप्स में हमारा ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।